Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 1 of our chapter number 9, that is about static electricity. So in today's lecture we will discuss the SLO in which we explain the phenomena of static electricity in everyday life. लेकिन daily life के अंदर इस phenomena को describe करने से पहले हम आज के lecture के अंदर सीखेंगे कि what is meant by the term of static electricity. So इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करें। तो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि हमारे पास एटम्स 3 पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज द प्रोटॉन दैट आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वेयर एज न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। इनके ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं होता, ना ही पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड ओवरऑल एटम इज द एटम्स आर न्यूट्रल। और हमारे पास यही चार्जेस, इन्हीं की बुनियाद पर हम अपने आज के लेक्चर को डिस्क्राइब करेंगे जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो वी डिफाइन दिस टर्म एज imbalance in the electric charge on the an object surface leads to the phenomena of static electricity. इन्हीं चार्जेस में जब imbalance आता है तो हमारे पास एक फिनोमिना अकर होता है जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। और इसको समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प लेते हैं। आपके पास एक बैलून है, तो इफ़ यू रब योर बैलून ऑन योर हेयर टू मेक द हेयर पॉजिटिवली चार्ज एंड बैलून्स नेगेटिवली चार्ज, और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद आप जैसे ही अपने बैलून को हेयर के करीब लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि योर हेयर अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द बैलून। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास अट्रैक्शन होगी। इसी तरह अगर हम एक और प्रोसीजर देखें, अगर आपके पास एक बैलून है और एक कैन है, आप उस एम्प्टी कैन को टेबल पर रखते हैं और उसके बाद बैलून को रब करते हैं अपने जंपर के साथ या फिर अपने हेयर के साथ, तो बैलून अगेन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप बैलून को कैन के करीब लेकर आएंगे तो दोनों के अंदर अट्रैक्शन कॉज होगी। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट कॉजेज द अट्रैक्शन ऑफ हेयर टू बैलून एंड बैलून टुवर्ड्स अ मेटल कैन? सो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड क्विकली आंसर मी। वेरी गुड। सो हमारे पास इसका आंसर है कि चार्जेस। हमारे पास चार्जेस का इम्बैलेंस होना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को रेज करता है, उसको राइज करता है। अगर हम देखें कि अट्रैक्शन क्यों हुई थी, तो द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी फोर्स की वजह से हमारे पास बैलून एंड हेयर और बैलून और कैन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन हुई थी। इसी तरह अगर हम इस फोर्स को डिफाइन करें तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के दरमियान की अट्रैक्शन या रिपल्जन को जाहिर करती है। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्ज होंगे, जस्ट लाइक बैलून possesses the negatively charged and here possesses the positively charged, तो उन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन हुई थी। लेकिन अगर हमारे पास सेम चार्जेस आ जाएंगे तो हमारे पास अट्रैक्शन की जगह रिपल्जन होगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। और हमारे पास इसको समझने के लिए एक्टिविटी को हम परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन सर्टेन मटेरियल्स। द मटेरियल दैट यू रिक्वायर्ड इज पॉलीथीन रॉड एंड रनिंग टैप वाटर, प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड वुलन क्लॉथ। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप सबसे पहले पॉलीथीन रॉड को रब करेंगे किसी वुलन क्लॉथ के साथ, और फिर आप उस रॉड को श्रेडेड पीसेस ऑफ पेपर के करीब लाएंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप उस रॉड को दोबारा से करीब लेकर आएंगे रनिंग टैप वाटर के करीब और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद आप उन दोनों के दरमियान के डिफरेंस को नोट करेंगे। और इन ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को, अपनी रीडिंग्स को शेयर कीजिएगा अपनी क्लास फेलोज के साथ और उसके अलावा अपने टीचर्स के साथ। तो दैट इज़ योर होमवर्क। आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा और इसको परफॉर्म करने के बाद अपनी रीडिंग्स को शेयर कीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ transfer of electrons takes place. तो answer to this question is that electrons transfer between insulator by friction. For example, अगर हम बैलून को रब करते हैं तो रब करने की वजह से हमारे पास बैलून के ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, जबकि जंपर के ऊपर यहाँ पे कोई भी जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आएंगे।
और इसी तरह हमारे पास जब अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे तो अट्रैक्शन कोज होगी, जो कि हमने अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर और अपनी एक्टिविटी के अंदर ऑब्जर्व की। अब इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपनी एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, द लिंक ऑफ विच इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो आप उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके, उस लिंक पे क्लिक करके इजीली इस वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं। सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रेलेवेंट कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट फिनोमिनाज में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।